श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 41 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन जैसे भक्तिदान स्वयं प्रभुपाद नान्तं विदाहं यममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समुपस्यति नास्य पारम। शब्दार्थ न कभी नहीं, अंतम अंत पार, विदामी जानता हूँ, अहम मैं, अमी तब ये सब, मुनयः मुनिगण, अग्रजः तुमसे पूर्व उत्पन्न, ते तुम, माया बलस्य सर्वशक्तिमान का, पुरुषस्य पुरुष भगवान, कुतः अन्यों की क्या बात, अवराह हमारे बाद उत्पन्न, ये जो गायन गीत के द्वारा, गुणान गुण, दशशत आनन 1 सहस्त्र मुखों वाला, जिनके मुख 1000 है, कौन है? अनंत भगवान, अनंत शेषनाग, आदिदेव भगवान का प्रथम अवतार, शेष शेष नामक, अधुना आज तक, अपि भी, समवस्यति पा सकता है, न नहीं, अस्य उनका, पारम पार, अंत। अनुवाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को, न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार हैं। अतः शक्तियों के विषय विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं कर लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से इनका वर्णन करते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान के पराक्रम इतने अद्भुत है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा वैज्ञानिक भी इस पूरे ब्रह्मांड का कण भी गिन सके, वो व्यक्ति भी समर्थ नहीं है भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का पूरी तरह से। और यहाँ उसी बात को आगे कहते हैं कि मैं और बाकी मुनिगण जो आपके पहले, यानी नारद मुनि के पहले जो भी प्रकट हुए हैं, वो सब मुनिगण ही न जानते हैं भगवान को, भली भांति जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। तो अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए उनकी तो बात ही क्या करें। ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वो भी ऐसा बोल रहे हैं, और शुरुआत में कोई थे नहीं, भगवान से उनका संबंध भी था, भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी, फिर भी वो बोलते हैं
कि मैं और ये सब मुनिगण भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, तो और किसी सामान्य हमारे बाद के जीव की तो बात ही क्या करें। यानी भगवान को समझना ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। भगवान स्वयं इतना ज्ञान, उनका ईश्वरीय, उनका रूप, उसमें स्वयं अपने को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान समझते हैं और बढ़ जाता है वो, इसीलिए असीमित है। असीमित है और फिर भी उसकी सीमा बढ़ती रहती है। यह है दिव्यता का एक स्वभाव। जो हम इस भौतिक जगत में सब चीज हम बोल देंगे इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं हो सकेगा, किसी के नहीं हो सकेगा, उसको हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, दिव्य जगत में ऐसा नहीं है। दिव्य जगत में जिनकी सीमा अनंत है, कृष्ण के आनंद की सीमा, कृष्ण के लीला की सीमा अनंत है, कोई सीमा ही नहीं, असीमित है, फिर भी उसमें विस्तार होता रहता है। ये हम नहीं समझ सकते अपनी इस बुद्धि से। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे बाद जो उत्पन्न है वे उनके विषय में क्या जानेंगे। ये भगवान को, ये मूर्ख लोग ही बोलते हैं कि हम भगवान के बारे में हम सब जानते हैं। ये मायावादी लोग इसीलिए कहते हैं कि भगवान असीमित, मतलब असीमित है, इसलिए आप भगवान को एक रूप में कैसे बांध सकते हैं। मायावादी बोलते हैं ना, उनकी बात एक रूप से देखा जाए तो सही है कि भाई असीमित भगवान। यहाँ वर्णन है कि ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है और शक्तिशाली जीव है, ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को नहीं जान सकता हूं। तो ये बात सही है कि भगवान असीमित है, तो एक सीमा में कैसे आ गए, एक राम कृष्ण बन के कैसे आ गए। एक भी मतलब मायावादी की बात सबको गले में उतरती है। हाँ, ये बात सही है कि भाई भगवान, अगर कृष्ण को हम भगवान मान लेंगे और भगवान है, लेकिन वो सीमित हो गया है ना। भगवान तो असीमित है, इसीलिए भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं। ये मायावादी का स्पेक्युलेशन है। उनको मालूम नहीं है कि भगवान चाहे एक रूप में हो, सच्चिदानंद विग्रह में हो, लेकिन भगवान की शक्ति से भगवान पूरे ब्रह्मांड में एक एक अणु में व्याप्त है। वदंती तत्त्वविदस्तत्वम यदि ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान कृष्ण गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतो, सब अखिल आत्मा के भूत, अखिल आत्मा को पालन पोषण करने वाले पिता, वो गोलोक में रहते हैं। तो गोलोक में रहते तो यहाँ उनको क्या चल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा। उनकी परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। ये बहुत सुंदर वैष्णव आचार्य बहुत अच्छी तरह समझाते कि भगवान आकार, और आकार जो भगवान का है वही परम सत्य है, परम सत्य का पूर्ण रूप है। निराकार पूर्ण रूप नहीं है, परमात्मा पूर्ण रूप नहीं है। और जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया है उनको परमात्मा की प्राप्ति और निराकार ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो जाती है। ये समझना है। तो भगवान सीमित दिखते हैं, लेकिन वो सीमित कभी भी सीमित नहीं है। उनका विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है और उनके पास इतनी शक्ति आया। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं शास्त्र के बाद है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति से हम जीव बने, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बने और अंतरंगा शक्ति से पूरा आध्यात्मिक जगत चलता है। तो ये तीनों शक्ति के माध्यम से भगवान को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे एक आदमी बॉस ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसके कोने कोने का वो, अभी तो ये आ गया है ना सीसीटीवी, तो उधर बैठे बैठे वो आदमी बराबर काम नहीं कर रहा है, हाँ, ये इधर अंदर आया, वो वहाँ काम कर रहे, तो कैसे उनको मालूम पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति को मालूम हो सकता है, तो भगवान के तो कितने सीसी कैमरे हैं, हाँ?
और भगवान को आवश्यकता भी नहीं है, भगवान को ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, और ये सब में भगवान सर भी नहीं डालते, वो अपने प्रेमी भक्तों के साथ खेलते रहते हैं। परम ब्रह्म कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ खेलना। और कल प्रभुपाद की एक बहुत सुंदर कोटेशन आया था जिसमें कहते भगवान क्या करते हैं, ये मायावादी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर कल भगवान कहते हैं कि मेरी सभी लीला मोहक होने के बावजूद भी जब भी मैं गोपियों के साथ की रास लीला के बारे में सोचता हूँ तो मैं वो लीला करने के लिए फिर से उत्सुक हो जाता हूँ, फिर से लीला करने के लिए। यानी भगवान का और कोई कार्य नहीं, सिर्फ लीला करना। भगवान कुछ नहीं करते। ये जो मूल कृष्ण है, आदि कृष्ण मतलब आदि विष्णु, मूल भगवान कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते। जब यहाँ आते हैं तो वृंदावन में जो असुर को मारते हैं वो कौन मारते हैं मालूम है? कृष्ण नहीं मारते, उनका विस्तार वासुदेव मारते हैं। भगवान किसी को मारते नहीं है। वासुदेव भी भगवान है, उससे अभिन्न है, लेकिन वो वासुदेव कृष्ण विस्तार मूल जो वृंदावन के कृष्ण है किसी को मारते हैं, वो सिर्फ लीला करते रहते हैं। ये सब उनकी शक्ति काम करती है। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके सब अवतार उनके साथ रहते हैं। जब गोकुल से नंद वसुदेव भगवान को लेकर आए और गोकुल में आए, मथुरा से गोकुल में लेकर आए, तो वहाँ ऐसे आचार्य कहते हैं, इस प्रभुपाद समझाते हैं कि यशोदा मैया को भी एक पुत्र हुआ था कृष्ण, और ये कृष्ण उस कृष्ण में मिल जाता है। तो ये मूल कृष्ण एक्चुअली भगवान का सब विस्तार है और भगवान की शक्ति है, और भगवान और उनके विस्तार में कोई अंतर नहीं है। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है मालूम है कि भाई हमारे यहाँ 1+1=2। हम यही कॉन्सेप्ट से है, ये भौतिक कॉन्सेप्ट है। 1+1 2, 1 - 1 0। लेकिन आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। 1 - 1 1, 1+1 1। कैसे? जैसे भगवान ये ईशोपनिषद में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से जो निकलता है सब पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः, पूर्ण से पूर्ण निकलते हैं वो भी पूर्ण होता है। और पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही रहता है। ये है आध्यात्मिक गणित जो हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए मायावादी लोग सोचते हैं, दूसरा उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यदि भगवान में से सब जीव निकल गए तो भगवान विभाजित हो गए। इसीलिए कृष्ण और राम ये सब भगवान है, लेकिन मूल ब्रह्म ज्योति। इसलिए मायावादी, क्योंकि मायावादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, अध्यात्म दिव्य कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। वो तो जो देखते वही मानते हैं कि भाई यहाँ अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं उसमें से 50 लाख आपको दे दूंगा, मेरे पास 50 लाख ही बचेगा। वो ये हम भौतिक जगत में कितने सालों से यही सब देख रहे हैं, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ये बैठता नहीं है। तो दिव्य कॉन्सेप्ट अलग चीज है। तो भगवान का विस्तार होता है उनकी शक्ति के द्वारा। भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए यहाँ कहते हैं कि नान्तम विदाम्यम अहम ममी मुनयो। ये सब जो मैं और मुनि अग्रजा तुमसे जो पूर्व उत्पन्न हुए थे, तो वो ये माया बलस्य, भगवान सब माया के स्वामी, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये। तो कौन उनको जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है, और हम नहीं जान सकते हैं तो हमारे बात की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सब मायावादी तो ब्रह्मा जी के बाद आए ना, तो कैसे जान सकते हैं? लेकिन भगवान एक चीज बताते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति।
भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकते हैं। और जान सकते हैं पूर्ण रूप से तो भगवान जाने जा ही नहीं सकते। यहाँ कहते हैं कि गायन गुणन 10 शतानन आदि देव। 10 शतानन मतलब जिनके 10 यानी सहस्र मुख है, आनन मुख, हाँ, वो आदिदेव कौन? शेषो, शेष भगवान भी जिनका सहस्र मुख है, वो भी गायन गुणान, ये भगवान के गुण का वर्णन, भगवान की शक्ति का वर्णन करते रहते हैं। अधुनापि, अभी तक करते रहते, अधुनापि। संवस्यति नास्य पारम, अभी तक करते हैं, हाँ, लेकिन पा सकते हैं क्या? संवस्यति न, वो अभी भी पार न कर सकते क्या? अस्य पारम, इस अनंत उनका पार नहीं पार कर सके। कौन? अनंत देव भी भगवान जिनके सहस्त्र मुख है। वो कितने समय से भगवान की लीलाओं का, गुणों का, शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार नहीं कर सके। तो हमारी तो बात ही क्या करें। ब्रह्मा जी के हम भी नहीं पार कर सकते, ये शेष जो भगवान का प्रथम अवतार है वो पार नहीं कर सके, तो हमारी बात क्या करें। और हम लोगों की तो बात ही क्या करें, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसीलिए हम लोग ईश्वर परमः कृष्ण, बस ये सिद्धांत परमेश्वर कृष्ण है, यही सततम स्मर्तव्यो विष्णु न विस्मर्तव्यो जातुचित, ये दो सिद्धांत है। सतत विष्णु का चिंतन करो और विष्णु को कभी नहीं भूलो। ये दो सिद्धांत हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे वेद निषेधो एते यो किंकरः, जो शास्त्र में जितने भी संदेश है, मैसेज है, वेद का जो भी वाणी है, उसके सभी सिद्धांत जो है वो ये सिद्धांत इन दो चीज के दास है। कौन? कृष्ण को कभी मत भूलो और कृष्ण को सतत स्मरण करो। ये दो सिद्धांत के दास सभी शास्त्र के जो भी निर्णय है, जो भी श्लोक है, वचन है, सब इन दो सिद्धांत के दास है। तो हमें भगवान का पार पाने की क्या आवश्यकता है? हा? जैसे यशोदा मैया को भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, हाँ, कोई उसके ऊपर कोई देवी हो गई होगी, किसी नजर लग गई होगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा, बाकी वो तो मेरा बेटा है, वो जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि वो जानते हैं, गोपी भी जानते हैं, गोपियाँ, कि आपने राम अवतार में ये कार्य किया था, आपने इतने असुरों को मारा, ये सब जानती है गोपियाँ। पर हमें कोई काम ही नहीं है। आप भगवान, हम चाहते नहीं कि आप भगवान है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तो बस आप आप कृष्ण है और हमारे परम 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 प्रिय है। हमें आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियाँ जब कृष्ण के वेणु का दिव्य ध्वनि सुनना ही देता है, तब वो वेणु नाद सुनने के लिए चालू रहे, इसके लिए भक्तों की आतुरता, वो जब भगवान की बंसुरी सुनाई देगी, हमको भी एक दिन सुनाई देगी, तब हमारी आतुरता जो है वो भौतिक जगत के आवरण को छेद कर, जहाँ गोपियों के अनुगामियों के कर्ण में दिव्य वेणुनाद सतत चलता है, वहाँ परव्योम में हमारी आतुरता प्रवेश करेंगे। कृष्ण का वेणुनाद सतत गोपियों के कान में बसता है और उनको और कुछ नहीं चाहिए। न तो उनको पर्सनल आनंद चाहिए, न तो उनकी कोई भौतिक इच्छा है, बस एक ही इच्छा, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। और जब हमारी ये इच्छा आ जाएगी कि हम बस कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होने के लिए लायक है। नहीं तो अभी तो हम ठीक है, हमारा जितना सामर्थ्य उतना सेवा करेंगे, हम आगे सेवा ज़्यादा करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, ठीक है, इतना सेवा बहुत है। ऐसा करके हम लोग हमको अपने आप को सीमित बना देते हैं और हम सोचते हैं ऐसे सीमित कार्य से हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेंगे। नहीं, हमें हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में कितना बड़ा प्रयास किया, तो हमको भी प्रयास करना है, ऐसा प्रयास करना है जिसे भगवान प्रसन्न हो। यस, ये भक्त मेरे लिए कर रहा है कुछ,
कितना मेहनत कर रहा है। तो इससे ही हमको इतना बड़ा मौका मिला है, हमारा इतना अच्छा ग्रुप है देखिए। और इस्कॉन के ग्रुप में ज़्यादा पुस्तक वितरण के पीछे नहीं जाते हम, तो हमारे हर रोज सुबह शाम हम जाते हैं। तो हमको भक्तों के साथ जाके पुस्तक वितरण करना है बस। सब व्यवस्था तो हो रही है, लोग तैयार है। कल भी हम गए, कितने घर में कीर्तन करवाया देखिए, है ना। लोग तैयार है, बस हमको देना है इसको। मैं तो सोचता हूँ हर रोज करना चाहिए, मैराथन के बाद भी कीर्तन करके आ जाने का, आधा घंटा कीर्तन करके। लोग कितनी इंप्रेशन पड़ती है, और कृष्ण को जानने के लिए सब रेडी हो जाएंगे और भगवत गीता लेंगे। हाँ? तो इस प्रकार से सेवा करेंगे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा। तो इस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न करके हम भगवान के प्रेम, कृष्ण प्रेम के लायक हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।